Let's talk about महाकुंभ. मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि कुंभ मेले का डायरेक्ट कनेक्शन है समुद्र मंथन से, बट इट्स अ पॉपुलर स्टोरी कि कुंभ जो है वो आया है उस ओल्डेस्ट रेफरेंस जो मुझे लगता है हमें मिलता है महाकुंभ का, वो एक चाइनीज़ मंक ज़ुआनज़ांग 7th सेंचुरी के आसपास आई थिंक वो आए थे सिमिलर फेस्टिवल का, जो एक राजा थे. जब साइंस एडवांस की तब हमें पता चला कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, अस्त्र हो सकते हैं, यू नो WMDs, द न्यूक्लियर वेपन्स दैट वी हैव टुडे, दे आर वेरी सिमिलर टू हाउ महाभारत डिस्क्राइब्स इट. The universe is expanding. There is something that is also trying to balance out that expansion. और वो उसको पास खींच रही है. That something is called dark matter. तो मुझे लगता है ये जो स्टोरी है ना, ये it is trying to tell us about the early stages of the universe. Wow. When you know these opposing forces were fighting, and the Samudra Manthan was about getting a balance. Sun is supposed to ride on a chariot, जिसका एक ही व्हील है. उस एक ही व्हील के 12 स्पोक्स हैं, एंड द चैरियट इज ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस. व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? एलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन किया था इंडिया पे, वहाँ पे ही एनकाउंटर्ड सम नागा साधुस. दीज नागा साधुस वर अपोजिंग हिम. दे आर नॉट प्योरली सन्यासीज, दे कैरी वेपन्स. तो बिकॉज दे आर लाइक साधुस हु आर देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, एलेक्जेंडर एक्चुअली वो जाता है उनके पास. दे टॉक 8 मेन सिद्धीज होती हैं, अष्ट सिद्धीज होती हैं. हनुमान जी थे, वो साइज बड़ा कर लेते थे, साइज छोटा कर लेते थे. एवेंजर्स में भी एंटमैन, वो सब जो है कॉन्सेप्ट्स दैट यू नो, सो दैट इज समवट सिमिलर, राइट? विष्णु जी रिप्रेजेंट स्पेस, शिव जी रिप्रेजेंट्स टाइम, ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द क्रिएशन, एंड शक्ति रिप्रेजेंट्स द एनर्जी व्हिच इज सर्कुलेटिंग इन दिस यूनिवर्स. सो वो इनिशियली जैसे बिग बैंग हुआ, एनर्जी बनी, स्पेस बना, टाइम बना, एंड देन सो हमारे उपनिषदों में हमेशा ही कहा जाता है कि एक पर ब्रह्म है, सुप्रीम बीइंग है. सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है भगवान का ना, काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुज़म में बहुत सारे देवी देवता हैं, सनातन धर्म में बहुत देवी देवता हैं. हाँ, बहुत सारे देवी देवता हैं, पर वो एक ही भगवान का रूप है. Welcome to Humans of Bombay, Dr. Vineet. Thank you so much. So lovely to have you. My pleasure completely. और आप बहुत ही opportune moment पे आए हैं. महाकुंभ is going on and ऐसा लगता है न्यूज़ में कुछ और है ही नहीं. So it's a good time. तो उसी से शुरू करते हैं. Let's talk about महाकुंभ. ओरिजिन कैसे हुआ, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है, माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, जो भी आप कहना चाहते हो. वील स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ महाकुंभ. डेफिनेटली करिश्मा. सो महाकुंभ जैसा आपने कहा कि काफ़ी चर्चा में है अभी, न्यूज़ पे हर जगह वही छाया हुआ है, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इसके ओरिजिन्स क्या है. इंटरेस्टिंगली कहानी बताई जाती है जो हमारे पुराणों में से निकलती है कहानी समुद्र मंथन की, और उससे महाकुंभ को लिंक किया जाता है. वो कहानी जो है समुद्र मंथन की, उसमें हम थोड़ा बाद में जाएंगे, बट लेकिन हिस्टोरिकली जैसा आपने पूछा कहाँ से शुरू हुआ, सो ओल्डेस्ट रेफरेंस जो मुझे लगता है हमें मिलता है महाकुंभ का, वो एक फॉरेन मंक जो विजिटर थे यहाँ पे, एक चाइनीज़ मंक ज़ुआनज़ांग, जो चाइनीज़ मंक एक इंडिया में आए थे, और बहुत सारे मंक्स आते थे इंडिया, राइट? बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, तक्षशिला थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुद्धिज़्म से रिलेटेड टीचिंग्स दी जाती थी. तो साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, बहुत दूर दूर से मंक्स आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए. अब उनमें से एक मंक थे ज़ुआनज़ांग, जो इंडिया आए और उन्होंने अपनी सारी ट्रैवल्स को कैप्चर किया एक क्रॉनिकल में, और उनके क्रॉनिकल में एक लेख मिलता है 7th सेंचुरी के आसपास आई थिंक वो आए थे, 6th-7th सेंचुरी, और एक सिमिलर फेस्टिवल का, जो एक राजा थे हर्षवर्धन थानेसर के, जो अब हरियाणा में है, बट ही रूल्ड आई थिंक फ्रॉम कन्नौज विच इज़ इन यूपी, विच वॉज अ बिग पॉलिटिकल सेंटर. एक ज़माने में 6th-7th सेंचुरी में कन्नौज पूरा ट्रायंगल था, जो हमें हमारी हिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं, बट इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज सेंटर. और ये राजा इतने समृद्ध थे और इतना इनका वैभव था, इनका किंगडम ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया कवर कर रहा था. और ये हर 5 साल में प्रयाग में
ऐसा फेस्टिवल रखते थे जिसमें वो अपनी सारी धनराशि लुटा देते थे। जितना उनके पास था वो सब लुटा देते थे। एंड देन ही यूज्ड टू बेग फॉर आर्म्स फ्रॉम हिज सिस्टर, और फिर वो दोबारा शुरू करते थे और हर 5 साल बाद ये ऑर्गेनाइज करते थे वो ऐसा एक मेला। सो ये हमें एक उल्लेख मिलता है हिस्टोरिकल कि प्रयाग में एक ऐसा फेस्टिवल या मेला, एक सेलिब्रेशन गैदरिंग होती थी। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो एक माघ मेला का हमें उल्लेख मिलता है। माघ का महीना भी चल रहा है हिंदी के महीनों में, इंडियन मंथ, इंडियन कैलेंडर में, और माघ में ये मेला होता था जो हर साल होता था और अभी भी होता है। माघ मेला हर साल होता है, पर हर 12 साल में एक कुंभ मेला होता है जो माघ मेले से ओवरलैप करता है। अब ये 12 साल जो है इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ओरिजिन है कि 12 साल क्यों, और ये काफ़ी टाइम तक लोगों को नहीं पता था और लोग नहीं जानते थे कि ये सारे जो हमारे बिलीव्स हैं इनका कहीं ना कहीं एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक बेसिस है। और 12 साल की जो साइकिल है वो एक्चुअली जुड़ी हुई है जुपिटर से। जुपिटर जो प्लैनेट है, अब अर्थ का एक साल जो है दैट इज़ अ रेवोल्यूशन जो अर्थ पूरी करती है सन के अराउंड 365 डेज, दैट इज़ आवर ईयर। जुपिटर क्योंकि दूर है सन से तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, और जुपिटर का जो एक साल है, जुपिटर का एक साल, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आवर 12 ईयर्स। तो जुपिटर टेक्स 11.86 ईयर्स टू मूव अराउंड द सन। और आप इमेजिन कीजिए कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, किसी ने बैठ के ये ऑब्जर्व किया होगा आसमान में, जैसे अभी कह रहे हैं द प्लैनेट्स आर अलाइंड एंड यू कैन सी देम विद योर नेकेड आई एंड ऑल दैट। सो कोई उस समय में बैठ के देखता होगा कि हाँ ये जो तारा है ये 12 साल बाद वहीं घूम के आ रहा है। सो जुपिटर की पोजीशन, सन की पोजीशन और मून की पोजीशन, ये तीनों मैच करनी चाहिए। मतलब अलग अलग राशियों में होते हैं ये, पर स्पेसिफिक लोकेशंस होती है इनकी कि अगर जुपिटर इस राशि में है और सूर्य इस राशि में है तो उस हिसाब से कौन सी जगह पे कुंभ होगा, कौन सी जगह पे, क्योंकि 4 साइट्स हैं जहाँ पे कुंभ होता है, जिसमें से एक है प्रयाग जहाँ पे अभी हो रहा है महाकुंभ, एक है हरिद्वार, एक है नासिक और एक है उज्जैन। तो इन चारों की अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही हाउ डू यू से इट, लाइक बहुत ही स्पिरिचुअल टाइम होता है, राइट? कि ये जो अलाइनमेंट होती है एनर्जी के हिसाब से, अगर कुछ चाहो तो इस टाइम से बेटर कोई टाइम होती ही नहीं है। आपने 12 साल की बात की, लेकिन हर जगह जब आप पढ़ो तो 144 ईयर्स आते रहता है, तो वो क्यों आ रहा है और इन प्लैनेटरी अलाइनमेंट का मतलब क्या है? राइट, सो देखिए जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी ऑर्बिट फॉलो कर रहे हैं, राइट? सूर्य अपने हिसाब से चल रहा है, वी नो कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। तो सूर्य भी एक मतलब स्थिर एंटिटी नहीं है, इट्स नॉट स्टेशनरी, इट इज़ ऑल्सो मूविंग। अब अर्थ से जब हम आकाश को देखते हैं, नाइट टाइम स्काई को देखते हैं, तो वी सी सर्टेन कॉन्स्टलेशंस जो हमारे आकाश में दिखाई देती हैं। कॉन्स्टलेशंस उनको हमने डिवाइड कर दिया 28 जोडियाक्स में। भारतीय ज्योतिष में 28 नक्षत्र माने जाते हैं, अदरवाइज 12 जोडियाक्स तो हमें पता ही है जो राशि जो बताते हैं हमें, पर 28 नक्षत्र हमारे हिसाब से, हमारे ज्योतिषों के हिसाब से उन्होंने डिमार्केट कर दिए। अब ये कैसे उन्होंने ट्रैक किया कि जुपिटर 12 साल बाद आता है? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि एक नक्षत्र है, से देयर इज अ नक्षत्र कॉल्ड रोहिणी, तो रोहिणी नक्षत्र को कोई ऑब्जर्व कर रहा और वो देखता कि 12 साल बाद वही एक तारा जो है जो बहुत चमक रहा था पहले, वो 12 साल बाद दोबारा रोहिणी नक्षत्र के आसपास नजर आ रहा है। सो इसी तरह उन्होंने सारे जो प्लैनेट्स थी उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया, किसको कितना टाइम लगता है। अब इमेजिन कीजिए जो सैटर्न है, शनि जिसको हम बोलते हैं, तो शनि का अर्थ जो होता है दैट इज स्लो। शनिचर मीन्स स्लो मूविंग। सो जो उनको विजिबल था, जो उनको विजिबल तारे दिखाई देते थे, प्लैनेट्स दिखाई देते थे, उसमें उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो तारा है इट टेक्स अराउंड 30 years टू कम बैक टू द सेम जोडियाक। तो दैट इज द स्लोएस्ट मूविंग थिंग दैट दे सॉ इन द स्काई विदाउट टेलीस्कोप, क्योंकि आप नेपट्यून, प्लूटो वगैरह तो आप देख ही नहीं सकते विदाउट टेलीस्कोप, राइट? सो उनको जो है नज़र आता था, उसमें उन्हें
दे रियलाइज्ड कि ये सबसे स्लो मूविंग है, तो उसका नाम उन्होंने शनिचर रख दिया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस हिडन इन ऑल दीज स्टोरीज. अब ये जो एनर्जीज की बात है, ऐसा माना जाता है कि जुपिटर, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अर्थ पे भी. और जब वो स्पेसिफिक राशियों में जाता है, अलग अलग जोडियाक्स में जाता है, नक्षत्रों में पहुंचता है, तो अलग अलग जगहों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका. एंड सो द कंजंक्शंस दैट हैपन, जैसे अभी हमें पता है मकर संक्रांति हुई थी, राइट? तो सन मूव्ड इनटू कैप्रिकॉर्न. सो प्रयाग में जो कुंभ लगता है वो तब होता है जब सूर्य जाता है मकर राशि में, और बृहस्पति जो है जुपिटर, वो जाता है वृषभ राशि में, विच इज टॉरस. सिमिलरली हरिद्वार में जब होता है तब सूर्य जो है वो होता है एरीज में, मेष में, और जुपिटर होता है कुंभ राशि में. ओके. सो काफ़ी लोग मानते हैं कि कुंभ जो है प्रॉबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, द कुंभ वर्ड, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ राशि में जुपिटर होता था तब, तो दैट इज़ द ओल्डेस्ट कुंभ, ऐसा काफ़ी लोगों का मान्यता है. उसी तरह अगर आप उज्जैन आएंगे तो उज्जैन में सूर्य होता है जब मेष राशि में, और जुपिटर बृहस्पति होता है सिंह राशि में, लियो. एंड नासिक जो हमारे महाराष्ट्र में है, यहाँ पे होता है तब कुंभ होता है जब दोनों सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं, इसलिए उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं. इट इज इन द लायन साइन ऑफ द लियो. सो वेयर डज दिस, ये जो 144 इयर्स का, सो 144 इज 12 into 12. अच्छा, ओके. सो हर 12 साल के बाद वो साइकिल आती है, तो दैट इज 144. सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर. और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकली ऑल्सो, राइट नाउ ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है, वी कैन सी द एटलीस्ट 6 planets राइट नाउ इन द नाइट स्काई. Really? With the naked eye? With the naked eye. Okay. You just know you have to know where to look. Okay, so where do we look if we have to see it? Where should people look? So actually, I mean, without telescope, cities से देखना मुश्किल होता है. But if you go outskirts में, where the city light or pollution is less, in a clear sky, you can actually see. I think Mars is visible in the western horizon. Venus is visible in the eastern horizon, above the eastern horizon, और बीच में Jupiter कहीं आपको नजर आता है. एंड सैटर्न आई थिंक इज राइट अबव द मून. सो मतलब वो दिखेंगे, और वो एक लाइन में अलाइंड है जब हम अर्थ से देखते हैं. तो इन रियलिटी उनका कोई कनेक्शन नहीं है. सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं. बट ये कंजंक्शंस जो है ये किसी ने ऑब्जर्व किए, और उन्होंने ये हाईलाइट कर दिए कि भाई ये हर 12 साल बाद ऐसा होगा. तो ये ऐसा, I mean, of course, it's a rare phenomena, जो लोग कहते हैं. इसलिए like you said, right, like ये specific कुंभ जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा emphasis इसी पे रहा है, at least in recent times. जी. इसका energetic या spiritual significance क्या है? So ऐसी मान्यता होती है कि इस टाइम पे गुरु जो है बृहस्पति, उनके प्रभाव से जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो बहुत हाई होता है इस टाइम. जो एनर्जीज होती है अर्थ की, और स्पेशली इन 4 जगहों पे जहाँ जहाँ भी कुंभ होता है, वहाँ पे दे वेरी अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव वाइब्स दैट यू कैन गेट. बट उसको जैसे मैं समझता हूँ, एक मुझे लगता है कि एनीवेज किसी भी जगह पे, जैसे आप अगर मंदिर बनाते हैं कहीं, और वहाँ जैसे जितने श्रद्धालु जाना शुरू करते हैं, डिवोटीज जाना शुरू करते हैं, वहाँ की पॉजिटिविटी वैसे ही बढ़ जाती है, वाइब्रेशन बढ़ ही जाती है. वाइब्रेशन बढ़ ही जाती है. पर इसका एक कनेक्शन जो है ना आयुर्वेद से भी है. जो आयुर्वेद में हमें बताया जाता है कि दिनचर्या, आपकी डे का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, राइट? उसी तरह आपकी रात्रिचर्या होती है कि आपको कितने बजे सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, एंड ऑल दैट. हम तो कुछ फॉलो नहीं करते अब, बट एंशिएंट इंडियंस यूज्ड टू फॉलो दैट. और उसी तरह एक होती है ऋतुचर्या, विच मीन्स सीजनल बिहेवियर, विच ऑटोमेटिकली हैपन्स, राइट? विंटर्स आती है, ऑफ कोर्स मुंबई में वी डोंट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट अगर आप सर्दियों में आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट? आप यूल गेट इनटू बेड अर्ली, यूल ईट हेवियर फूड, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी. बट सिमिलरली नाउ दैट सन इज मूविंग इनटू कैप्रिकॉर्न, विच यूज्ड टू बी द उत्तरायण. अगर आपके कोई गुजराती फ्रेंड्स हो तो आपने सुना होगा उत्तरायण है संक्रांति के टाइम. सो उत्तरायण इज द नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द सन, विच मीन्स द डेज आर बिकमिंग लॉन्गर नाउ. सो अब जैसे जैसे दिन खुल रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं, तो यू आर encouraged to get out of that slumber, get into activity mode.
टेक अ डिप इन दी होली वाटर्स, स्पेशली रिवर्स में. हमारे रिवर्स की बहुत मान्यता है बिकॉज इट इज़ फ्लोइंग वाटर, इट इज़ नॉट स्टैगनेंट वाटर, इट इज़ फ्रेश वाटर और इट इज़ क्लीन वाटर. राइट, अब हमारी रिवर्स ऑफ कोर्स दे आर नॉट एज क्लीन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड आर फॉल्ट. पर स्पेशली जो कन्फ्लुएंस होता है रिवर्स का, जो प्रयाग है, जो संगम है, वहाँ पे 3 नदियों का मिलन गंगा, यमुना और सरस्वती का माना जाता है. सो कॉन्फ्लुएंस वाली जो पोजिशंस, जो लोकेशंस है, वहाँ पे हमेशा ही बोलते हैं एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सो देयर लाइक एनर्जी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. एंड I mean, I haven't gone too much into it, but that is the theory that, you know, लोग ऐसे भी कहते हैं कि you can actually see कि 3 rivers का जो confluence है वो अलग colors भी दिखते हैं. बिल्कुल, like you बिल्कुल. can totally identify yes, that yes, it's yes. You different. can Yeah. identify the different rivers. वो तो अब गंगा की जर्नी में I think 3 या 4 संगम होते हैं. Before it reaches Prayag, there is at least 3 more संगम्स that happen. So जिसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन होती हैं. तो आप रुद्रप्रयाग जाएंगे अगर, तो वहाँ पे भी आपको क्लियरली अलग अलग नज़र आते हैं. अलकनंदा, मंदाकिनी, अलग अलग रंगों की आपको दिखाई देती हैं रिवर्स मर्ज करती हुई. सो एनर्जी वाइज स्पिरिचुअली इट इज सपोज टू बी अपलिफ्टिंग, बट एज आई वाज सेइंग कि जहाँ पे इतने श्रद्धालु पहुँच गए वो जगह ऑटोमेटिकली वाइब्रेंट हो जाती है. और हमारे स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में, बहुत, महाभारत में भी इवन उल्लेख मिलता है होली डिप्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम पे जब कोई इवेंट है, जैसे इक्लिप्स होता है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम भी लोग स्नान लेने जाते थे. क्यों? कुरुक्षेत्र वगैरह में, बिकॉज इट इज बिलीव दैट द एनर्जीज आर मोर पॉजिटिव एट दैट टाइम. Now scientifically if you see, it's just that the sun is covered by the moon, right? So it may be that, you know, there is some radiations, some electromagnetic radiations जो उस टाइम पे मे बी दे बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज जो सन की मेन एनर्जी है, सोलर जो एनर्जी है, दैट इज कवर्ड. सो यू नो समथिंग विच इज लीकिंग आउट ऑफ द एजेस और समथिंग. सो अनफॉर्चुनेटली, यू नो, नोबडी हैज बॉदर्ड टू डू रिसर्च ऑन इट. हमारे जो बिलीव्स हैं, क्यों हैं, क्या है, बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं. बट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट, यू नो, बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो है दे स्टार्ट मेकिंग सेंस एज साइंस प्रोग्रेसेस. बिकॉज हमारी जो कहानियाँ हैं पुष्पक विमान की, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. आज से 100 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई उड़ता हुआ यंत्र होगा. जब साइंस एडवांस की तब हमें पता चला कि हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि विमान हो सकते हैं, अस्त्र हो सकते हैं. यू नो, WMDs, द न्यूक्लियर वेपन्स दैट वी हैव टुडे, दे आर वेरी सिमिलर टू हाउ महाभारत डिस्क्राइब्स इट. करेक्ट. So now I think, you know, it's about time that somebody gets into this research. But positivity, exchange of thoughts, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं वहाँ पे. अब देखिए 40 करोड़ लोगों का एस्टिमेट है जो आएंगे वहाँ. It is the largest event. It is the largest global religious event. gathering in the world. Yeah. And the best part, it is a very peaceful gathering. You know, there's no, you know, violence that is happening there. It is exchange of ideas. जो अखाड़े हैं, जैसे you know, there's 10 different akhadas. There's the Naga sadhus और अलग अलग अखाड़े हैं वहाँ पे. वहाँ पे sermons होते हैं, वहाँ पे फ्री खाना बांटा जाता है, वहाँ पे exchange of ideas होता है. तो अलग अलग विचारों के लोग आते हैं, अलग अलग कॉर्नर से लोग आते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, देश विदेश के लोग आते हैं. और स्पिरिचुअल थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं. और इसका एक कनेक्शन बताया जाता है आदि शंकराचार्य से. तो आदि शंकराचार्य जो केरल में पैदा हुए थे, बट उन्होंने पूरी इंडिया को कवर किया. एंड इन अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, आई थिंक अबाउट 30-32 ईयर्स, ही डाइड वेरी अर्ली. पर उतने में उन्होंने पूरी इंडिया की लेंथ एंड ब्रेथ कवर करके इंडिया के 4 कोनों में उन्होंने मठ इस्टेब्लिश किए. और ऐसा माना जाता है कि अखाड़े भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे धर्म की सुरक्षा के लिए. क्योंकि आपको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा तभी कुछ नया होगा. रिलीजन विल इवॉल्व. यू नो, डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, जैसा हम अभी कर रहे हैं, राइट? वॉट एवर पॉडकास्ट आर डूइंग इज द सेम थिंग. बट यू इमेजिन 100 लर्नड पीपल एक्सचेंजिंग आइडियाज. इट्स पावरफुल. एंड बिसाइड्स दैट, मतलब उसके अलावा जो गृहस्थ लोग हैं वो भी आके वहाँ रहते, सिर्फ सन्यासी नहीं जाते. सो लॉट ऑफ पीपल हु टेक अ व्रत, 1 महीने का व्रत लेके, कपल्स गो एंड स्टे देयर. वहाँ पे साधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अखाड़ों में जाते हैं, सरमन्स सुनते हैं और दान पुण्य करते हैं. क्योंकि जिस तरह हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी ना, तो जैसे हमें पता है
4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं हिंदुइज्म में. सो देयर इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. तो अगर सब संन्यास ले लेंगे तो सोसाइटी कैसे चलेगी? करेक्ट. राइट. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू हैव अ बैलेंस. सो जो गृहस्थ हैं, जो हाउस होल्डर्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को चलाने में. क्योंकि जो संन्यास ले चुके हैं और जो वानप्रस्थ में है, द लास्ट 2 स्टेजेस, एंड इवन ब्रह्मचारीज, दे आर नॉट अर्निंग. सो देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर अर्निंग. तो उनके भरोसे पे ही बाकी तीनों जो कैटेगरीज हैं वो चलेंगी. वही दान पुण्य करते हैं वहाँ के. इसीलिए जो हर्षवर्धन का, जैसे मैंने कहा कि दान करने का, ही वॉज अ गृहस्थ. तो उस स्टेज में जो लोग हैं उनको एनकरेज किया जाता है दान करने के लिए फॉर डिजर्विंग पीपल, अंडर प्रिविलेज्ड, या जो साधु सन्यासी हैं, गौ रक्षा के लिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, एनीथिंग दैट यू फील लाइक, और यू स्पॉन्सर मील्स. जो करोड़ों लोग वहाँ आ रहे हैं, आप उन्हें खाना खिलाइए. और अलग अलग, क्योंकि डेट्स इसमें एसोसिएटेड होती हैं कुंभ के मेले में, अमावस्या, देयर पूर्णिमा. सो जैसा मैंने कहा, मून की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट होती है. सो ईच हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस, ईच ऑफ दीज डेज. बहुत ही ऑल्सो एम्फेसिस होता है अमृत पे, राइट? लाइक दैट यू गेट इमॉर्टैलिटी की, इसके भी बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं. ये लोग कहते हैं कि हमारे माइथोलॉजी में लिखा है कि ये पानी तो अमृत है ही. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि कुंभ मेले का डायरेक्ट कनेक्शन है समुद्र मंथन से. बट इट्स अ पॉपुलर लेजेंड, पॉपुलर स्टोरी कि कुंभ जो है वो आया है उस घड़े से, कलश से. कुंभ मीन्स घड़ा, या जिसमें अमृत था. तो अमृत कलश से रिलेटेड है कुंभ, ऐसा बिलीफ है, ऐसा माना जाता है. और जो समुद्र मंथन की जो स्टोरी है, आई एम नॉट श्योर आपकी ऑडियंस कितनी फेमिलियर होगी उससे, तो मे बी विल गेट इनटू दैट लेटर. बट वो जो कुंभ है, कुंभ जो था अमृत का, उसमें थोड़ी हाथापाई हुई थी देवासुरों में कि ये किसके पास जाएगा, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला था. और ऐसा माना जाता है कि उसमें 4 बूंदें जो थी वो छलक के गिर गई उस कलश की, और वो इन 4 जगहों पे गिरी हैं जहाँ पे कुंभ होता है. सो द फेथफुल बिलीफ दैट दिस इज द टाइम व्हेन दोज ड्रॉप्स कम आउट इन द वाटर, और वो पूरा पानी अमृत जैसा हो जाता है. तो आपको डिप लेके आपको उसका अमृतत्व का आपको एसेंस मिल सकता है. एंड जैसा मैंने कहा, प्राइमरीली इट इज़ अबाउट क्लेंजिंग योर सेल्फ. सो द सीजन हैज़ चेंज्ड, इनफैक्ट इट्स वेरी सरप्राइजिंग. हमें अब ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इफ यू सी. सो आई वॉज ऑन अ लंडन वॉकिंग टूर, and this guide, a British lady, and she was she was sharing a very curious incident, जिसमें वो बता रही थी कि विंटर्स में यूके में क्या होता था पहले, बिकॉज विंटर्स आर सो सिवियर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, सो वाटर वाज अ स्कैरसिटी, हॉट वाटर. So the entire family used to take bath in the same hot water in one bathtub. What? Like once in a month. Really? Imagine. मतलब today we can't even imagine that, right? पर ऐसा था. And we fortunately are blessed to be living in a country जहाँ पे climate ऐसा है, जहाँ पे flowing rivers हैं, where so cleanliness was a very high priority for our ancient people. जो unfortunately आज नहीं है इंडिया में. पर लेकिन हाइजीन, क्लेनलीनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो है, बिकॉज सर्दियाँ निकल गई है, नाउ यू हैव टू गेट आउट, एंड इट्स लाइक एन अवेकनिंग. इट्स एन अवेकनिंग, इट्स अ फिजिकल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि इतनी सारी गैदरिंग है, आपके आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं. बट ऑल्सो इसमें कहीं कहीं उन्होंने बिलीव्स डाल दिए आपको. दे कनेक्टेड इट विद द अमृत स्टोरी कि you can become immortal by doing this. These are like incentives to people, to come out. और ये जितनी भी स्टोरीज होती है ना पुराणों में, आप देखोगे बहुत सारी स्टोरीज सिम्बॉलिक हैं. बहुत सारे स्टोरीज आर मेंट टू कन्वे सम ट्रूथ्स, सम बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स टू यू. सो अभी सीजन चेंज हुआ है, आपका बिहेवियर चेंज होना है, आपका खाना पीना चेंज होगा. Ayurveda mein, in fact, they say that every season there's a different food palette that you should have. The different tastes, different fruits, different seasonal vegetables. So it's all tied up to that. And also, see how much impact it has on the economy. Yeah.
100%. मतलब there's no two ways about it. Yeah, and they are expecting that at least 1 to 2% GDP of UP Goes will up. go higher, Yeah, you know, because of the yeah. Kumbh. Yeah. So बहुत सारी इसमें चीज़ें होती थी, you know, organizational, logistical. It was a massive undertaking, and it's good that, you know, it's only getting better with every Kumbh. Yeah. So a lot of people also say that जब कुंभ होता है, there's like a profound shift in human consciousness. यार कुछ तो shift आ रहा है. That is जी. what's written, और like काफ़ी सारी चर्चा होती है. और जबकि ये अभी कहा जा रहा है कि 144 years में ये टाइम सबसे ऑस्पिशियस है, जी. क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा शिफ्ट आने वाला है? हाउ डू यू सी दैट? I personally, you know, I believe that ये जो planetary alignments होते हैं, they do impact. maybe not individually, पर individually भी हम देखते हैं, जैसे zodiacs हमारे हैं ही अलग अलग राशियों के हिसाब से, एंड जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है entirely it is based on, you know, individual के ऊपर एक planet का क्या impact होता है, which I don't really understand कि एक individual के ऊपर कितना impact हो सकता है. But at a global level, I would say definitely कुछ ना कुछ impact होता है. From a scientific perspective, I'm talking about, you know, I'm not talking about energies, I'm not talking about, you know, electromagnetic radiation, etc. But here I'm purely talking about the gravitational pull. जो Jupiter, because it's the biggest planet in the solar system, you know, a lot of people don't realize कि Jupiter is very important for Earth's survival. क्यों हम जुपिटर की साइकिल को फॉलो कर रहे हैं? क्यों? जुपिटर इज द प्लैनेट व्हिच इज कीपिंग एस्टेरॉइड्स अवे फ्रॉम अर्थ. एक पूरी बेल्ट है मीटियोर्स की और एस्टेरॉइड्स की बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. इट्स कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट. और अगर आप जुपिटर का ऑर्बिट देखोगे ना, तो जुपिटर के आगे और पीछे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स चलते रहते हैं. इट हैज अ लॉट ऑफ मून्स, बट इट इज कीपिंग अ लॉट ऑफ एस्टेरॉइड्स अवे फ्रॉम अर्थ. So imagine कि अर्थ, और there's also scientific belief कि अर्थ की जो ऑर्बिट है, why it is, you know, a lot of orbits are elliptical. अर्थ की ऑर्बिट is a little bit more circular. और इम्पैक्ट उसका जुपिटर के कारण है, that, you know, जुपिटर के कारण, मून के कारण हमारी जो ऑर्बिट है अर्थ की, वो इस, you know, there's a very fascinating concept called Goldilocks zone. I know. So the Goldilocks zone in which Earth is, this is the only zone जिसमें life could have emerged. अगर हम थोड़ा पास होते सन के, जैसे मार्स है, we would have been burnt off. अगर हम थोड़ा दूर होते जैसे वीनस है, तो हम लोग फ्रीज हो गए होते हैं. तो ये गोल्डिलॉक्स जोन में जो अर्थ है वो इसीलिए टिकी हुई है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपोजिंग फोर्सेस. तो सन तो हमें खींच रहा है अपनी तरफ, बट जुपिटर जो दूसरी तरफ है ना, दैट इज पुलिंग अस अवे. इट हैज स्टेबलाइज्ड अस. तो और ये सारे एस्टेरॉइड्स को अपने साथ साथ लेके घूम रहा है, उनको धरती तक नहीं आने दे रहा है. सो इमेजिन द इम्पैक्ट जुपिटर हैज. और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट थॉर, you know, very popular Avenger. Zeus, a lot of people know about. It's a Greek god. Yeah. Greek mythology. Yeah. So Zeus, the word Zeus, Greek जो है, it got translated into Roman. Romans and Greeks were like neighbors. So उन्होंने Romans ने बहुत सारे gods borrow किए Greek mythology से, and Romans named him Jupiter. So Jupiter is actually Zeus. Okay. And Zeus is similar to Sanskrit Dios, right, who is the sky god. तो हम बोलते थे संस्कृत में, जो वेदों में वर्सेस हैं, वो है दियोस पिता के लिए. दियोस पिता became Deus Pater. Wow. In Latin. Yeah. And that translated to Jupiter for the Romans, and that led to the whole concept of, you know, the sky god being Zeus, or, you know, the thunder god Thor. ये सारे जो है इंद्र, ये सारे एक ही कैटेगरी के गॉड्स हैं जो इंडो यूरोपियन गॉड्स हैं. पर उन लोगों ने भी रिकग्नाइज किया कि जुपिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन आवर स्काई. और इफ यू हर्ड, यू नो, ओल्ड इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश सीरियल्स, ब्रिटिश सीरियल्स या मूवीज आप देखोगे, तो बाय जोव, there was an expression that they used to say. Jove is actually Jupiter. Wow.
जोवियन बोलते हैं जुपिटर से रिलेटेड. सो वी डोंट इवन रियलाइज हमारी डेली लाइफ में इतने सारे इन्फ्लुएंस है जुपिटर का. करेक्ट. सो आई फील जुपिटर के अलाइनमेंट के कारण डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते होंगे हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म में और अर्थ की एनर्जी में. बिकॉज सी अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग. करेक्ट. तो कोई भी रोटेशनल चीज जो होती है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती है. एंड इट इज बिलीव्ड कि ये जो फोर्स है मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, बट बिटवीन 0 to 33 degrees latitude this force is very high, and all these places fall within that latitude. Correct. Yeah. So definitely there is some reasoning behind this. और जुपिटर का ये अलाइनमेंट जो है वो probably उसको enhance करता है उन forces को. It probably makes it more conducive for people to feel spiritually awakened. Okay. So that's the concept. Okay. इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, राइट, आप पहले समुद्र मंथन की बात कर रहे थे. जिन्हें पता नहीं है कि ये क्या होता है, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक. राइट, श्योर. सो ये करिश्मा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इंसिडेंट्स फ्रॉम द पुराण्स, फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, और बहुत ही एक कॉस्मिक इवेंट है ये एक्चुअली. सो समुद्र मंथन जो हम बोलते हैं, दैट इज इन इंग्लिश इफ यू ट्रांसलेट चर्निंग ऑफ द ओशन. सो कौन सा ओशन, पहले तो हम किस ओशन की बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न ओशन दैट वी हैव, द इंडियन ओशन. या. सो ऑल दीज इंसिडेंट्स आर सपोज्ड टू हैव हैपेंड इन अ डिफरेंट लोक, वेयर विष्णु जी लिव्स. तो विष्णु जी को ऐसे मानते हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं, एंड क्षीर सागर इज द मिल्क ओशन. सो ये क्षीर सागर में पूरे इंसिडेंट्स हुए हैं. इट्स अ डिफरेंट ओशन. दे आर टॉकिंग अबाउट सम other planet, other galaxy maybe, and these are symbolic stories, right? So as I said, पुराणों में बहुत सारी symbolic stories होती हैं. इसमें बहुत सारे lessons हैं. तो हम जैसे स्टोरी में प्रोग्रेस करेंगे, I'll keep sharing the symbolism also. So to begin with, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हिंदुइज्म में है वो है कि हमारे जो देवता हैं, मतलब एक सुप्रीम बीइंग है, भगवान है, जो अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं. और इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट की हैं, जिनको हम देवता मानते हैं. तो इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, ये सारे एलिमेंटल गॉड्स हैं. दे आर कंट्रोलिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स अराउंड अस. और ये जो गॉड्स हैं ये हेवन में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट कि गॉड लिव्स इन हेवन, इन ऑल रिलीजन्स दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट, राइट? और फिर देन देयर इज एन अंडरवर्ल्ड, जिसमें जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में बोलते हैं हेडीज है एंड ऑल दोज, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अंडरवर्ल्ड का, एक तो नरक है जो हेल प्लैनेट्स होते हैं, बट देयर इज आल्सो लोअर लोकास जहाँ पे असुर रहते हैं. सो जो दैत्य, दानव, ये सारे जो है, राक्षस, ये सब लोअर वर्ल्ड्स में रहते हैं, पाताल वगैरह में. पाताल लोक. हाँ, पाताल लोक. सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि 3 लोक हैं ब्रॉडली. एक्चुअली देयर आर 14 लोकास इन आवर कॉस्मोलॉजी, पर ब्रॉडली यू कैन डिवाइड देम इनटू हायर लोकास, जहाँ पे स्वर्ग और हेवनली प्लैनेट्स हैं. मिडिल वर्ल्ड इज वेयर अर्थ इज, and the lower planets are where the demons live. Yeah. Now samudra manthan is the rare instance जहाँ पे देवता और दानवों ने, देवता और दैत्यों ने, राक्षसों ने, असुरों ने कोलैबोरेट किया. Okay. Otherwise they're always at loggerheads. हमेशा लड़ते रहते हैं वो. Good versus evil. Yeah. पर ये एक इकलौता ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों ने हाथ मिला के किसी चीज़ को पाने की कोशिश की, और वो जो चीज़ थी दैट वाज अमृत. Okay. That is the nectar of immortality. Yeah. So everybody wants that, right? So we don't want to grow old. So the gods and demons also, they wanted to prolong their lives. अब ये कहानी शुरू होती है एक ऋषि से जो है दुर्वासा ऋषि. Okay. और दुर्वासा ऋषि को माना जाता है शिव जी का अंश है. तो वो बहुत ही एंग्री ऋषि है, एंड he gets upset very easily. So वो एक डिवाइन गार्लैंड लेके आते हैं इंद्र के लिए, जो देवताओं के राजा हैं. और वो उनको ऑफर करते हैं, और इंद्र उस टाइम ऐरावत पे बैठे हुए हैं, जो उनका वाइट एलिफेंट है. तो वो ऐरावत वो अपने ट्रंक से वो गार्लैंड लेके ऊपर देता है उनको, इंद्र को. इंद्र उसे सूंघते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, ऐरावत के सर के ऊपर रख देते हैं. नाउ ऐरावत इज गेटिंग एजिटेटेड विद दैट फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सो इट जस्ट पिक्स इट अप एंड थ्रैशेस इट ऑन द ग्राउंड राइट इन फ्रंट ऑफ द ऋषि. अब दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही गुस्से वाले हैं, राइट? तो वो देखते हैं कि भाई ये तो अपमान हो गया मेरा.
सो वो इमीडिएटली गुस्से में आ जाते हैं एंड ही गेट्स इनटू अ रेज एंड ही कर्सेस इंद्र। वो बोलते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो, क्योंकि तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हारे पास सारा ऐश्वर्य है, तुम्हें बहुत घमंड आ गया है। सो अब ये जो तुमने मेरा अपमान किया है उसके कारण सारी तुम्हारी रिचेस जो है, तुम्हारा ऐश्वर्य जो है, ये सब चला जाएगा। सो इमीडिएटली एवरीथिंग स्टार्ट्स डिसअपियरिंग फ्रॉम स्वर्ग, जिसमें से ऐरावत भी गायब हो जाता है। सो ऑल द गुड थिंग्स दैट रिचेस दैट इंद्र हैज, एवरीथिंग इज डिसअपियरिंग नाउ। तो उसकी पावर भी चली गई है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन दैत्याज अटैक, और वो जीत जाते हैं। तो वो स्वर्ग में से सब देवताओं को भगा देते हैं। दे स्टार्ट रूलिंग ऑन स्वर्ग। सो नाउ दे रन फॉर हेल्प, यू नो, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं एंड ब्रह्मा जी फिर उनको विष्णु जी के पास लेके जाते हैं फॉर हेल्प। एंड विष्णु जी सेज दैट यू नो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन एरोगेंस, राइट? सो आपको एक लेसन टीच किया जा रहा है एंड यू हैव टू शो दैट यू आर वर्दी ऑफ हेल्प। क्योंकि आप कहानियां जब भी सुनते हो ना, कभी शिव जी उनकी हेल्प कर रहे हैं, कभी विष्णु जी उनकी हेल्प कर रहे हैं, कभी देवी हेल्प कर रही हैं राक्षसों को मारने में। पर यहाँ पे एक एपिसोड ऐसा मिलता है जब विष्णु जी ने बोलते हैं तुम प्रूव करो कि तुम हेल्प के लायक हो, राइट? सो इट्स लाइक द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेइंग दैट आई एम रेडी टू help you, you show me you're capable to handle this situation, you know, and you're ready to do whatever it needs. And so इंद्र बोलते हैं कि भाई मुझे बताइए क्या करना क्या है, और वो बोलते तुम्हें राक्षसों को पहले मनाना है। एंड ही सेज उन्होंने तो हमें निकाल दिया है, तो मैं उनको कैसे मनाऊं, उनको मैं कैसे मनाऊं, उनको मैं कैसे राजी करूं हेल्प करने के लिए। एंड विष्णु जी सेज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो मी दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस, राइट? तो वो जाते हैं फिर दैत्यराज जो हैं बलि हैं, और बलि के पास जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि देखो जो कुछ भी हुआ, वी नो, यू नो, वी आर अंडर यू नाउ, वी आर सर्विंग यू नाउ, बट दिस इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सो जो पॉलिटिक्स में बोलते हैं साम दाम दंड भेद, बेसिकली इट इज दैट। सो ही इज शोइंग दैट आर्ट ऑफ, यू नो, पॉलिटिक्स, कि कैसे आपके जो दुश्मन है उनको भी आपको अपनी साइड करना, अपना काम करवाने के लिए। एंड विष्णु जी ऑल्सो टेक्स अ प्रॉमिस उनसे, कि वो बोलते हैं जो कुछ भी हो जाए समुद्र मंथन में, तुम लड़ाई नहीं करोगे वहां पे। मतलब इट हैज टू बी पीसफुल, it has to be peaceful, and even if the daityas, the asuras are doing any injustice to you, you will not interfere. You just have to stand and watch what's happening. So he's testing them कि तुम सच में अपने जो प्रॉमिस है उस पे पूरे रहोगे या नहीं, वो पूरा कर पाओगे, कितना स्ट्रेच कर पाओगे, कितना कर पाओगे, एंड वेदर यू डिजर्व टू गेट अमृत और नॉट। तुम एलिजिबल तो हो बिकॉज यू आर देवताज, बट डू यू डिजर्व इट? दैट इज व्हाट ही इज टेस्टिंग। सो समुद्र मंथन शुरू करने के लिए एक, यू नो, मंदार माउंटेन है, उसको लेके जाया जाता है समुद्र में, एंड देन इमेजिन चर्निंग अ माउंटेन। यू नो, आई फील इट इज सिग्निफाइंग सम कॉस्मोलॉजिकल इवेंट, जिसमें, यू नो, आर यूनिवर्स साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे जो भी हमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज दिखती हैं, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज दिस इज जस्ट 5% ऑफ द यूनिवर्स, just 5%. But even so, what I'm saying is even this visible universe, correct, is 5%. Yeah, I know. There is, it's not even been, like, you can't even imagine. Yes, how big it is. How big it is, yeah. But इसमें जो 95% component है ना, that is things that we cannot see. So scientists have observed some gravitational shifts, some X-ray, you know, radiation, etc., जिनसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है, but you cannot see it. Yeah. It is not visible. Yeah. So 95% of our universe is dark matter and dark energy. Yeah, and it's an unknown. It's an unknown, but one thing that we know is that it is like yin and yang. Okay. So जो dark matter है, it is trying to pull the universe closer. और जो dark energy है, that is trying to take it away, break it apart. So जो हमारे observations होती हैं astronomical, उसमें पता चलता है सारी galaxies एक दूसरे से दूर हो रही हैं. Okay. They are expanding, मतलब universe is expanding. But जो उनका rate of expansion होना चाहिए considering Big Bang, I'm sorry it's getting a little technical, no, but scientifically that is what has been observed, that जो rate of expansion होना चाहिए उतना नहीं है. So that means there is something that is also trying to balance out that expansion. और वो उसको पास खींच रही है. That something is called dark matter. Okay. We do not know how it looks. That is why we call it dark matter. We can't see dark energy. That is why it's called dark energy. But these are the two opposing forces operating in the universe. That's keeping the balance. That's keeping the balance. Yeah. तो मुझे लगता है ये जो story है ना, ये it is trying to tell us about the early stages of the universe. Wow. When, you know, these opposing forces were fighting
and the Samudra Manthan was about getting a balance, right? So both of them are churning the ocean. Correct. और Vasuki जो है serpent, and now serpent snakes also have a lot of symbolism. So what happened in that? Right. So जो Vasuki है, that is used as a churning rod. Okay. Sorry, Mandar is the churning rod, हाँ. and Vasuki is the rope. And serpent, as I said, you know, they have symbolism because they represent time. So with time, you know, it is trying to tell us this story that with time the universe stabilized, the opposing forces found a balance. But असुर दैत्य जो है वो एक साइड पे है उसकी, और देवता दूसरे साइड से उसको खींच रहे हैं. चर्निंग ऑफ द ओशन चल रहा है, और सबसे पहले उसमें निकलता है पॉइजन. So that also tells us that whenever you start a new endeavor, initially you will have teething troubles. Right? आपको initially it will not be all hunky dory. आप इतना बड़ा एक इंसिडेंट आप कर रहे हो, आप उसका पार्ट हो, बट उसमें इनिशियली चैलेंजेस तो आएंगे ही. चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. तो सबसे पहले ही जो हलाहल निकलता है उसमें से विश निकलता है, दैट इज बर्निंग द एंटायर यूनिवर्स. इनफैक्ट पुराणों में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बोलते हैं कि वो पॉइजन के इम्पैक्ट से द यूनिवर्स टर्न्ड डार्क, सो इट बर्नड आउट द एंटायर यूनिवर्स. और फिर वो जो विश है वो शिव जी आते हैं ग्रहण करने के लिए, और वो शिव जी वो विश को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं, बिकॉज हिज थ्रोट टर्न्स ब्लू. एंड आफ्टर दैट द एक्चुअल चर्निंग स्टार्ट्स. सो फिर उसमें से सारी जो रिचेस स्वर्ग की गायब हो गई थी वो निकलनी शुरू होती हैं. तो उसमें मून कम्स आउट, लक्ष्मी जी कम्स आउट, कामधेनु द डिवाइन काउ कम्स आउट, देयर इज डिवाइन प्लांट्स, कल्प वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, जो विश फुलफिलिंग ट्रीज होते हैं, वो निकलते हैं उसमें से. There's a flying horse, then Eravat, everything comes out gradually. Also, the mention of plants and animals in the story shows us how important they are. They are, yeah. For our ecology, you know. तो कुंभ के कॉन्टेक्स्ट में, So हाँ, that is the end, that is the last bit. जब ये सब हो रहा होता है, इसके बाद everybody is waiting for the अमृत. हाँ, कि सब तो निकल आया, अमृत कहाँ हाँ, अमृत कहाँ है. और एंड में फिर उसमें से निकलते हैं धन्वंतरी. Okay. He is an incarnation of Lord Vishnu and he is considered the god of Ayurveda. Okay. So again, Ayurveda का जैसे मैंने पहले बोला ऋतुचर्या का कनेक्शन जो है, so again is related to Ayurveda in some way. और धन्वंतरी निकलते हैं एक कुंभ लेके हाथ में जिसमें अमृत है. Wow. Okay. So this and यहाँ पे of course then you know असुर जो है वो देखते हैं कि अमृत निकल गया है, they want to grab it, they actually snatch it from him. And देवताओं ने क्योंकि प्रॉमिस किया होता है विष्णु जी को कि हम कुछ नहीं करेंगे, they are disappointed, but they are still standing without interrupting. And that is when Vishnu ji actually gets happy that हाँ अब तुमने अपना promise रखा है तो I will help you. और फिर वो मोहिनी का रूप लेते हैं and then he distributes the amrit etc. So the whole incident there happens. But उसके पहले जब ये असुरों ने छीन लिया है अमृत का कलश, that is when वो छीना झपटी में ये जो है ड्रॉप्स जो है वो गिरते हैं. अच्छा. और जो कहानी बताई जाती है उसमें ये कि सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ट्राई करते हैं बचाने का उस कलश को. हाँ. तो इसीलिए हम उनकी जो पोजीशंस हैं एस्ट्रोनॉमिकली ज़ोडिएक में, उससे हम अलाइन जब वो होती हैं तब हम कुंभ को मनाते हैं. So these are the planetary bodies that are important because they are a part of the story. So moon, sun and Jupiter. Okay. Their alignment defines it. Wow. It's so interesting. So all these stories, they are all, most of them are very symbolic. So a lot of people believe कि नहीं ये सारी history है, ऐसा हुआ था. Maybe. But there's a lot of symbolism also. Correct. Which is trying to convey to us a lot of things. And recently I spoke in a podcast where I mentioned, such things like Surya जो है, sun is supposed to ride on a chariot. जिसका एक ही व्हील है. Why one wheel? ऐसा कौन सा चैरियट होगा जिसका एक ही व्हील है, राइट? उस एक ही व्हील के 12 स्पोक्स हैं. एंड द चैरियट इज ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस. That is the symbolism given in our Purans. Okay. What do you make of it? One wheel, because there's a solar year. Okay. Of 12 months. Yeah. So 12 spokes. Yeah, correct. Now 7 horses could either be the 7 days of the week. Or it could be the 7 colors of the Vibgyor. Yeah, the rainbow. The rainbow. Okay. Which is what comes out of, sunlight. Sunlight.
Yeah, very So interesting. imagine the symbolism, the deep symbolism. Nobody will answer why 7 horses, and that's a very weird chariot to have. Why 7 horses? You know, uneven number. Yeah. Of course, it has to do with the sun. Yeah. And in fact, you know, there are verses in Rig Veda also where it's clearly mentioned that the sun takes the planets around it. Exactly. So they knew that, you know, it's not just about stories. The stories actually are trying to convey, you know, the science to us. वेरी इंटरेस्टिंग. सो जैसे कुंभ प्रोग्रेस हो रहा है, काफ़ी सारे अलग चीज़ें भी चर्चे में आती हैं. सो वन ऑफ देम इज़ द नागा साधुस दैट वी सी, और उन पे काफ़ी चर्चा होती है कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसी टाइम पे प्रकट हो जाते हैं एंड देन देयर नोवेयर टू बी सीन. तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी कहानी क्या है? So you're right, Karisha. I think बहुत सारे, you know, channels, everybody is covering, Yeah. you know, Naga sadhus, और उनका, of course, it's a big event. You know, जो शाही स्नान होता है, and you know all the rituals associated. So history में अगर हम जाएं तो जैसा मैंने पहले बोला था, आदि शंकराचार्य की मैंने बात की थी, तो it is believed, again it is not written anywhere, but it is believed कि आदि शंकराचार्य ने जैसे 4 मठ एस्टैब्लिश किए भारत के अलग अलग कोनों में, उन्होंने ये अखाड़े जो थे वो भी बनाए थे. आदि शंकराचार्य also spent his whole life studying Shivji. So he's basically considered an expert for Advait philosophy, you know, which is non-dualistic. Okay. So which believes that we are the same as God. जो अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट है, सो दैट इज द अद्वैत कॉन्सेप्ट. करेक्ट. बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. अच्छा. उन्होंने एक स्मर्त ट्रेडिशन जो होता है वो भी उन्होंने शुरू किया था कि आप विष्णु जी, शिव जी, गणपति, देवी और सूर्य, ये 5 भगवान हैं, इनकी आप उपासना, इनको इक्वल मान के उनकी उपासना कीजिए. क्योंकि you know, sects थे अलग अलग. Shaivites were fighting with Vaishnavites, etc. supremacy. So he also established that concept. तो उनका जो एक था ना, उन्होंने रीडिस्कवर, एक तरह से रीडिफाइन किया हिंदुइज्म को. But he changed his name, right, to Shankaracharya because of. So he was born by a boon from Shiva. So और उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी है, बट दैट्स अ होल डिफरेंट पॉडकास्ट. बट उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये अखाड़े एस्टैब्लिश किए थे. तो 13 मेन अखाड़े होते हैं जो वहाँ पे आते हैं, और उसमें से 10 अखाड़े जो हैं वो हिंदू अखाड़े हैं, और 3 अखाड़े हैं जो वो सिखिज्म को फॉलो करते हैं. तो गुरु नानक जी के बेटे थे, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो 2 अखाड़े वो हैं, और एक निर्मल अखाड़ा है जिसको शायद गुरु गोविंद सिंह जी से एसोसिएट किया जाता है. तो वो 3 अखाड़े वो हैं, और 10 अखाड़े जो हैं उसमें से 7 अखाड़े हैं जो शैव अखाड़े हैं और जो शिव जी को सुप्रीम मानते हैं, और 3 अखाड़े जो वैष्णव अखाड़े हैं. सो ये सारे जो 13 अखाड़े हैं ये आते हैं, और जिसमें 10 हिंदू जो अखाड़े हैं उनको दशनामी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो 10. और ये जो है ना, ये सारे साधु, नागा साधुज आपको डेली लाइफ में कहीं मिलेंगे नहीं. You will not see them, you know, ऐसे ही randomly, कहीं पे. पर जैसे ही कुंभ होता है ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं. तो वो कहाँ पे रहते हैं? तो ये सब तपस्या में रहते हैं. You know, they are living in the forest, they are living in caves, they are living in the mountains, या अपने आश्रम्स जो होते हैं, इनके अखाड़े जहाँ पे हैं, अलग अलग सेंटर्स भी हैं अखाड़ों के, वहाँ पे भी रहते हैं ये. तो वहाँ पे इनकी दीक्षा चलती है, इनका पूरा प्रोसेस होता है, 12 साल का प्रोसेस होता है उनका टू बिकम अ नागा साधु इनिशिएशन के बाद. एंड आई थिंक अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, महाकुंभ में पता नहीं कितने हजार लोग इनिशिएट हुए हैं एज नागा साधु. सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट देयर जर्नी इन द कुंभ, और ये सारे अखाड़ों को वहाँ पे आके एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है. सो ये जो नागा साधु है ना, दे आर वेरी फैसिनेटिंग. आई फाइंड देम वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज दे आर वेरी लेस रिसर्च्ड एंड लेस एक्सप्लोर्ड. पर हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ना, तो एलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन किया था इंडिया पे, सो ही डिड नॉट एंटर इंडिया, इंडस रिवर के पार वो क्रॉस नहीं किया उसने, बट वहाँ पे तक्षशिला या समवेयर अराउंड दैट एरिया, बैक्ट्रिया जो किंगडम होता था वहाँ पे ही एनकाउंटर्ड सम नागा साधुस. ओके. एंड दीज नागा साधुस वर अपोजिंग हिम, दे वर ट्राइंग टू इंसाइट रेबेलियन. जो वहाँ पे लोग थे. सो ये जो नागा साधु है ना, दे आर नॉट प्योरली सन्यासीज, दे कैरी वेपन्स. सो ये त्रिशूल वगैरह आपको दिखेगा उनके हाथ में होते हैं. Okay. तो बिकॉज दे आर लाइक साधुज हु आर देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ धर्म. सो जैसे यू नो, फॉर एग्जांपल परशुराम जी थे, यू नो, ही वाज अ ब्राह्मण
but he also carried weapons. And he destroyed the evil Correct. kings of that हाँ, time. So ये जो नागा साधु है somewhat similar concept कि आप साधु हो बट जब सोसाइटी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको हथियार उठाने पड़ेंगे तो आप वो करोगे. सो दे आर, सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ हिस्टोरिकली अलेक्जेंडर के टाइम ये हमें क्रॉनिकल मिलता है, जो ग्रीक हिस्टोरियंस है वो मेंशन करते हैं एक्चुअली कि एंड दे कॉल देम जिम्नोसोफिस्ट्स. ओके. एंड अलेक्जेंडर का इनकाउंटर होता है जिम्नोसोफिस्ट से. हाँ. और वो 10 या 12 कुछ जिम्नोसोफिस्ट होते हैं, आई थिंक मे बी लेस देन 10, बट ही कॉल्स देम टू वेयर एवर ही इज. जो उनका लीडर होता है वो मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा, यू नो, तो अगर तुम्हें कुछ मुझसे जानना है तुम यहाँ पे आओ. जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, अलेक्जेंडर एक्चुअली जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मेंशन है कि वो जाता है उनके पास, वो उनसे जो चर्चा होती है ना, दे टॉक इन रिडल्स. And it is beautiful metaphysical concepts that they are presenting to him, and he's just shaken up. और वो actually वो एक उनमें से जिम्नोसोफिस्ट को अपने साथ लेके भी जाता है वो ग्रीस. और you know, so there's records of that happening, and he's so impressed by them. और फिर वो जो जिम्नोसोफिस्ट हैं, they also influence these scholars in Greece. Wow. So you know, Plato, Aristotle वगैरह जो कुछ भी जो हम नाम सुनते हैं, सुनते हैं, Socrates, हाँ, philosophers yeah. के, they also have interaction with these gymnosophists who come with Alexander. Okay. And ये हमें first मिलता है encounter उनका, but उसके बाद हमें काफ़ी सारे जो invaders थे, जो इस्लामिक invaders थे, जिनके अपने records हैं, तो उनके जो कोर्ट स्क्राइब्स थे, दे हैव जॉटेड डाउन यू नो देयर अचीवमेंट्स, जो उनके हिसाब से अचीवमेंट्स थी. सो उनमें काफ़ी जगह मेंशन है, जैसे एक अहमद शाह अब्दाली था जिसने अटैक किया था, एंड ही वाज आई थिंक ही अटैक मथुरा एंड वृंदावन. तो वहाँ पे नागा साधुस गॉट टुगेदर अलॉन्ग विद दी लोकल किंग्स, आई थिंक गुर्जर किंग्स थे या राजपूत किंग्स थे जो थे वहाँ पे. सो दे हेल्प्ड देम fight the invaders. Wow. So it is believed that they saved Gokul, Okay. you know, from destruction at that time. There's also a legend of Aurangzeb, you know, attacking Varanasi. Us time भी Naga sadhus were instrumental in saving Varanasi. So इनके बहुत अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और वो मिलते हैं हमें, एनेक्डोट्स तो मिलते ही हैं. हाँ. और वो इधर उधर अलग अलग बुक्स में जो अलग अलग कोर्ट्स के स्क्राइब्स थे उन्होंने वो कैप्चर किए हुए हैं. सो वी नो दैट दे एग्जिस्टेड सिंस अ लॉन्ग टाइम. और आज के ज़माने में उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो कहाँ पे रहते, कोई आइडिया? सो कहाँ रहते हैं, जैसे मैंने कहा, दे हैव अखाड़ास. सो जो मतलब ये चारों जगहों पे भी अखाड़े हैं. हाँ. जहाँ कुंभ होता है वहाँ पे भी अखाड़े हैं. तो आपको प्रयाग में भी अखाड़े मिलेंगे, हाँ. हरिद्वार में भी हैं, नासिक में भी हैं, उज्जैन में भी हैं, पर अलग जगह और जगह भी होंगी. सो ये इन जगहों पे तो रहते ही अपने अखाड़ों में, और दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सी उनका कॉन्सेप्ट क्या है ना, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट, संन्यास, हर सन्यासी का वही कॉन्सेप्ट होता है कि उन्हें भगवान तक पहुंचना है. सो दे लीव एवरीथिंग. व्हाई दे नॉट वेयरिंग एनीथिंग? सो बिकॉज दे हैव लेफ्ट द अटैचमेंट टू द बॉडी. उन्होंने जटाएं क्यों बढ़ा रखी हैं? दे नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेयर. They're not spending time on, you know, grooming, beautifying themselves, you know, wearing the most expensive clothes. They've left all the material attachments. तो उन्होंने true meaning में, true terms में उन्होंने संन्यास ले लिया है दुनिया से. So they don't care. उनको इसलिए दिगंबर बोलते हैं, you know, and Shivji is also called दिगंबर because, you know, he is like an ascetic. वो भस्म रमा के अपने शरीर पे घूमते हैं. He's least bothered. Whereas आप विष्णु जी को देखोगे तो he's always decked up, right? So he's like the social face of God, and Shivji is the ascetic face of God. So नागा साधु जो है वो ascetics हैं सोसाइटी के, और उनका गोल है सेल्फ रियलाइजेशन. तो वो जनरली शिवजी की या विष्णु जी की जो भी उपासना है, तपस्या करते हैं, और बहुत रिगरस होता है उनका डिसिप्लिनिंग. सो यू नो दे गेट अप अर्ली, दे डू देयर साधना. जो उनका खाना पीना होता है, दैट दे नीड टू बेग फॉर आर्म्स. सो उसमें भी जैसे कई कहानियाँ होती हैं, मतलब दैट्स अ फैक्ट दैट यू नो जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये कहा जाता है कि आप 7 घर ही जाओगे भिक्षा मांगने के लिए. तो वो 7 घरों में आपको जो भी मिला खाने का, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला. सो ईट ओनली व्हाट यू गेट आफ्टर बेगिंग फ्रॉम 7 होम्स, दैट इज इट. So that is the concept that, you know, you're not feeding your body, you're not feeding, as in you're not feeding your senses. So you are striving to become better than your body.
एंड उनका बहुत रिगरस उनका पेनेंस होती है उनके जो, इसीलिए वो सिद्धीज वगैरह बहुत होती है उनके पास। अगर आप जाएंगे कुंभ कभी भी आपको दिखेंगे साधु, वो कीलों पे लेटे हुए, एंड यू हियर स्टोरीज अबाउट योगीज हु आर लेविटेटिंग। वो सब ऑफ कोर्स दिखाते नहीं है, किसी के पास अगर वो सिद्धीज होती भी है दे आर नॉट अलाउड टू शो इट, क्योंकि वो दैट इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट, which you are not supposed to do, which means you have an ego, you want to show off कि मैं फ्लेक्स कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, you're flexing your powers, हाँ, so which you are not allowed to do, but a lot of them are believed to have those powers because of their meditation. आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, और मुझे ऐसा लगता है that these, if it's a genuine sadhu, they will never show you also. जैसे लाइक I've read autobiography of a yogi, और उसमें yes. उसमें कई सारे साधुओं Yes. के बारे में लिखा है जी, कि जी, जी. अलग साधुओं में अलग टाइप ऑफ जो सिद्धि या स्किल सेट है बिल्कुल, वो है, लाइक देयर इज अ लेविटेटिंग, देयर समबडी हु कैन लेविटेट, दूसरे जो टाइगर को टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल. क्रिया योगा के बारे में, मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स और किस्से Right. हैं. सो 8 मेन सिद्धीज होती हैं, अष्ट सिद्धीज होती हैं, अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा वगैरह जो है। तो जैसे हनुमान जी थे, तो उनकी जो स्टोरीज है कि वो साइज बड़ा कर लेते थे, साइज छोटा कर लेते थे, कुड मेक हिमसेल्फ लाइटर, हेवियर, तो ये सारी सिद्धियों में आती हैं, जिसमें एक सिद्धि ये भी होती है कि आप दूसरे की माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड सो इनफैक्ट अगर आप देखोगे एवेंजर्स में भी एंट मैन और वो सब जो है कॉन्सेप्ट्स दैट सो दैट इज समवट सिमिलर, राइट? सो ये जो है ये सिद्धियों में आती हैं। सो काफ़ी साधुस जो हैं दे आर सपोज टू हैव दीज सिद्धिज बट दे डू नॉट डिस्प्ले देम, except to their faithful ones, maybe to encourage them to go ahead. बट जो उपनिषद में बताया जाता है, उपनिषद में क्लियरली मेंशन है कि जब आप मेडिटेशन की आप हायर स्टेजेस पे पहुंचते हो, यू विल गेट रिवॉर्डेड विद दीज सिद्धीज, एंड दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम जब आप इस रास्ते से भटक सकते हो। अगर आप उन सिद्धियों का मिसयूज़ करने लग जाओगे तो जो व्हेन वी हियर दैट किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने some black magic, etc., all those things happen, so that is a misuse of those magical powers. But if you do not get deviated from the path, then you will attain the self-realization or enlightenment. Wow. Yeah, so that is where the Naga sadhus are. They are in different stages of that journey. Wow. Have you met आपने कभी? I have seen. अच्छा. I was too scared to actually go and meet them. क्योंकि you don't know how they will react. क्योंकि एक तो वो सन्यासी होते हैं, they do not like to interact with a lot of people. एक I still remember, एक बार हरिद्वार में ही, because I've been to Haridwar many times. So वहाँ पे मैंने देखे हैं नागा साधुस, और एक पूरा उनका जो आश्रम टाइप था जहाँ पे वो रह रहे थे, बट देयर वाज वन साधु हु वाज टॉकिंग टू पीपल, एवरीवन एल्स वाज inside. So they have their own, of course you can't force them to talk to you and you shouldn't. So आप अभी भी देखोगे कुंभ में काफ़ी लोग हैं जो जा जाके रील्स बना रहे हैं और फिर उनकी पिटाई भी हो रही है, because these are martial sadhus, right? They will not hesitate on hitting you if you're poking your nose too much. So I kept my distance, but very fascinating. The very fact that you see a full grown person wearing only ash on his body, oblivious to the world, wearing rudraksh, having long dreadlocks, walking without he doesn't give a fig, what the world is thinking about him. It shows कि वो किसी और ही लेवल पे है, किसी अलग ही दुनिया में है वो, that he's attained a level of understanding of this world that is way beyond the physical aspects. So, and imagine hundreds and thousands of Naga sadhus like that. It's fascinating. Yeah. It has to be very powerful. I think that is why everybody is talking कि चलो कुंभ ज़्यादा ही है. I think बहुत सारे factors जो एक साथ आ जाते हैं, right? Like just the spiritual energy जो वहाँ पे concentrate होती है because of just the sheer number of people who go there with the intention of spirituality, या कुछ shift करना है या कुछ अच्छा करना है, plus the sadhus, plus the just the prayer of that place. So do you think that at this point this is the most
this is the most spiritually active place in the world right now. Definitely, Yeah. most definitely. Imagine hundreds and thousands of people Yeah, going with the there. same intent. pretty Same much. intention. And I feel, something similar happened last year in Ayodhya. Yeah. When the Ram Mandir consecration happened, everybody was talking about that place. So even if you're physically not there, your thoughts are in that place. Of course. It made that place very powerful, a lot of positive vibrations. Similar is with Mahakumbh, कि 40 करोड़ लोग तो हैं ही, बट आई थिंक उतने ही लोग और भी होंगे जो नहीं जा पा रहे पर महाकुंभ के बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं. So it will have a lot of impact, definitely, in various ways that we don't even know. Okay. And इसका impact पूरे साल भर आपको नजर आएगा. And in fact, it is said that 2025 is the year of the Mars. Western astrology में बोलते हैं कि बहुत wars होंगी, बहुत ये होगा वो होगा. So I think it's a good beginning to the year that we are not starting with a war. We are starting with something spiritual, something to calm down the people, calm down, bring positive energies, and hopefully prevent whatever the violence whatever, that is to come. Yeah. Okay. तो अभी हमने महाकुंभ के बारे में बात की, बट we'll go to the next part of this podcast and we'll end with that, and then hopefully आपके साथ बहुत सारे podcast होंगे on different topics. But I'd like to end with जो cycle है, right, which is of creation, sustenance and destruction, which is often known for Brahma, Vishnu and Shiv ji. आप उनके बारे में बात कीजिए. वाई इज़ इट नोन और उनकी कहानी क्या है, सो दैट वी गिव अ क्लोजर टू दिस एपिसोड. Sure. So I think we should have started with this, Yeah. actually. But again, I think as I started initially, I said, there's one supreme God, right? And God takes many forms. So हमारा जो कॉन्सेप्ट है भगवान का ना, काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुज़म में बहुत सारे देवी देवता हैं, सनातन धर्म में बहुत देवी देवता हैं. हाँ, बहुत सारे देवी देवता हैं, पर वो एक ही भगवान का रूप है. सो हमारे उपनिषदों में हमेशा ही कहा जाता है कि एक पर ब्रह्म है, सुप्रीम बीइंग है, और वो अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कारणों के लिए वो ही एक ही सुप्रीम भगवान अलग अलग रूप लेते हैं. सी इट्स लाइक इमेजिन दैट नाउ यू आर अ वर्किंग वुमन, राइट? सो एट होम यू विल बी बिहेविंग डिफरेंटली, यू विल बी वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स, यू विल हैव डिफरेंट टूल्स. When you come to office, when you come to work, you'll be dressed differently, you'll talk differently, you'll have something else in your hand. If you are socializing, you'll be a different persona altogether, right? So it's the same thing कि भगवान अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग रूप लेते हैं. तो जब उनको क्रिएशन करनी है वो ब्रह्मा के रूप में है. और ये सारे बहुत सिंबॉलिक हैं. अब ब्रह्मा जी के 4 सर क्यों हैं? ही इज लुकिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? ही इज द क्रिएटर गॉड. उनके जो टूल्स क्या है? ही डज नॉट हैव वेपन्स इन हिज हैंड. उनके टूल्स हैं नॉलेज. वेद है उनके हाथ में, कमंडल में जल है जो प्योरिफाइड एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का. एक रोजरी की माला है, कमल का फूल है, कमल पे बैठे हुए हैं वो. कमल इज सिंबलाइजेस क्रिएशन, लोटस सिंबलाइजेस क्रिएशन, राइट? इन ऑल ईस्टर्न मैथोलॉजीज, बिलीव्स, लोटस इज द सिंबल ऑफ क्रिएशन. अब शिव जी जो है वो क्या एस्पेक्ट है? वो है टाइम का एस्पेक्ट. हम शिव जी को कहते हैं महाकाल. काल इज टाइम, राइट? अगर आप देखेंगे शिव जी के हाथ में त्रिशूल जो है उसके 3 स्पोक्स हैं, राइट? सो 3 आर्म्स. 3 क्यों? बिकॉज इट इज टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उनके गले में जो सर्प है, वासुकी इज द सर्पेंट ऑफ टाइम. उनके मस्तक पे चंद्रमा है. क्यों चंद्रमा क्यों है? सूरज क्यों नहीं है? चंद्रमा इज यूज्ड इन इंडिया, इन इंडियन कैलेंडर फॉर तिथीज. सो टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो चंद्रमा की तिथि से आता है, राइट? सो ही shows us time. He represents time and he is the one who, so time destroys everything. That is why he's called the destroyer. With time everything will get destroyed. That is the concept of Shiv. और उसी में अगर आप देखेंगे हमारा टाइम हमारे अनुकूल चल रहा है, अभी हमारे लिए पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो ही इज शिव, ही इज शंकर. जब आप बोलोगे टाइम अभी डिस्ट्रक्टिव चल रहा है मेरे लिए, बुरा चल रहा है मेरा, तब ही इज रुद्र, ही इज द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ शिवा. बट इट इज eventually everything will turn into ash, which is what he's wearing, right? Ash is what is left when everything gets destroyed. Correct. So he's dressed in ash. विष्णु जी जो है वो मेंटेनेंस करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं. So he's
presentable. You know, he has all these weapons in his hands that are needed, you know, and he has all these riches, resources. Who is Vishnu married to? Lakshmi. Yeah. Preservation या maintenance या managing कैसे होगा when you have resources? Who's the goddess of fortune? You know, Lakshmi, who's with him. Similarly, शिव जी को अगर आप देखेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, पर उनकी पत्नी है पार्वती. Who's the goddess of fertility? Yeah. So creation and destruction go hand in hand. ब्रह्मा जी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उनकी जो पत्नी है सरस्वती वो आर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. अगेन होलिस्टिक, देर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. करेक्ट. सो जो बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म है इन सब में. तो ब्रह्मा विष्णु शिव, जो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, ये तीनों ही हमारे यूनिवर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं. विष्णु जी को ब्लू क्यों दिखाते हैं? या व्हाई इज ही डार्क इन कलर? इट्स द कलर ऑफ स्पेस. करेक्ट. राइट. सो स्काई इज ब्लू, स्पेस इज डार्क. और विष्णु जी की बॉडी में अगर आपको भगवत गीता का जब वो विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, सारे 14 लोक दिखाई देते हैं विष्णु जी की बॉडी में. दैट्स अनदर वे टू से दैट ही रिप्रेजेंट्स स्पेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस. और 14 लोक उनकी बॉडी में है. और पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें क्लियरली ऐसा, मतलब जो डिस्क्रिप्शंस दी हुई इसमें वही, उससे हमें समझ में आता है दैट यू नो विष्णु जी रिप्रेजेंट स्पेस, शिव जी represents time, Brahma represents the creation, and Shakti represents the energy which is circulating in this universe. Yeah. So वो initially जैसे Big Bang हुआ, energy बनी, space बना, time बना, and then creation came into being. So ब्रह्मा को हमेशा उनसे छोटा दिखाया जाता है. तो शिव, शक्ति और विष्णु शुरू से हैं. ब्रह्मा जी बाद में प्रकट होते हैं स्पेस में से. विष्णु जी की नाभि में से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी है. तो स्पेस में मटेरियल क्रिएशन विल मैनिफेस्ट. ब्रह्मा जी जिस कमल में बैठे हैं वो उनकी नाभि से क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज अ मदर एंड चाइल्ड आर कनेक्टेड टू द umbilical cord, right? So you see the beautiful symbolism also, in all these stories. Such a parallel of science and spirituality. Exactly, right? exactly. Yeah. So when you start seeing them, you know, with an open mind, you realize there's a lot of symbolism and a lot of things to learn from this. Lot of concepts. It's not just about being, you know, bhakti is a different mode. Correct. Devotion is a different mode. Yeah. But there's also the aspect of understanding what they're trying to say. Yeah. So Brahma, Vishnu, Mahesh and Shakti, they represent the basic fundamental blocks of universe. Wow. So interesting and so fascinating. But we'll definitely do this in a longer way, in a longer part. But Sure. thank you for summarizing it so beautifully. My pleasure. Or thank you for taking out the time. My pleasure completely. Thank you for hosting me. Yeah. And it was great discussing the Mahakumbh. Yeah. And I hope your audience, you know, appreciates some of the nuances They will. that we've talked about, Yeah. especially astrology, astronomy. And I hope, you know, people can go deeper into it, Yeah. get inspired to read more about it, because it's a very fascinating subject. I'm sure they will. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.